विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, संकट जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग संध्या वेले का विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारा पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमारे इसी तरह से अंग संग रहें और हमें इसी तरह से ब्लेस करते रहें गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अभी समय हो रहा है 7:02 और तारीख है 10 अप्रैल और दिन है गुरुवार। तो मेरे श्री गुरु जी का वार और गुरु जी के चरणों के गुणगान करने का वार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। हमारे मैके वाले परिवार की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना मेरे दाता। मेरे ससुराल वालों परिवार से भी आपका अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे और मुझसे जो भी जुड़े हैं गुरु जी महाराज, उन सभी की तरफ से मैं आपको श्री चरणों में आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मेरे बाबा। आपने बोला तेरी इनकम बढ़ने वाली है बेटा, शुक्राना कर। क्या बोलती हो, क्या कहते हो, अब कर दूं कमाल, आ गई तेरी वेल्थ की बारी, खोल दूं ब्लेसिंग का भंडार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है। आप तो जानी जहान हो मेरे दादा, आप जो चाहे वो कर सकते हैं मेरे मालिक, मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके बस में तो हर एक चीज़ है जो आप करना चाहते हो मेरे दाता। ऐसा कुछ इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए, हर कुछ पॉसिबल है मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता, मेरे मालिक। संध्या वेले का ये शुक्राना सत्संग मैं आपके श्री चरणों में साझा कर रही हूँ मेरे बाबा, इसे स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी मुट्ठी भर संगत बनाने के लिए मेरे प्यारे बाबा आपका अनंतम शुक्राना। मेरा हाथ थामने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। अपने प्यार भरी कृपा दृष्टि के आशीर्वाद में रखने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हम सब आपकी प्यारी प्यारी बेटी यहाँ हैं मेरे बाबा, हम तो आपकी प्यारी दी हैं। तो हम कैसे, हमारा दुख आपसे कैसे देखा जाएगा मेरे बाबा। आप तो हमेशा अपने बच्चों को, अपने बेटियों को बहुत प्यार करते हो मालिक। तो मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्रिया शुक्रिया। हम तो सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं मालिक। हम अपने हर वो सांस से शुक्राना करते, सांस में जो भी जितना सांस आता है गुरु जी महाराज, सब हर एक सांस सांस का आपको शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, हर क्षण क्षण का शुक्राना है मेरे बाबा। आपने पहले भी बोला था बेटा, तेरे घर में खुशखबरी आने वाली है, पैसों की समस्या भी दूर हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आपने बोला पैसों की तेरे बेटा तेरे घर आ रही बड़ी खुशखबरी, पैसों की तंगी होगी दूर, तेरा हक लौटेगा, बच्चे बनेंगे मालिक, गुरु जी खुद खोलेंगे तेरे रास्ते, सिर्फ एक काम कर, सत्संग आगे बढ़ा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर शिव बाबा, जय गुरुपा, लव यू मेरे बाबा। आपका इसी तरह से आशीर्वाद हमारे अंग संग रहे, हमारे सर के ऊपर आपका मेहर वाला हाथ रहे मेरे दाता। और आप हमें इसी तरह से अपने प्यार भरी आशीर्वाद के छत्र छाया में पालना करते रहना मेरे दाता। आप हमारे साथ हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं है गुरु जी महाराज। आपसे ही हम आपको मांगते हैं, आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारा हर पल, हमारा हर क्षण अच्छा और ब्लेस्ड हो जाएगा गुरु जी महाराज, आप हमारे साथ रहेंगे तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही आपसे अरदास लगाते हैं मेरे बाबा कि आप हमेशा हमारे पूरे परिवार के अंग संग रहें, हम और हमें अपने चरण शरण में रखें मालिक, अपने चरण शरण में लगा के रखें और अपनी मुट्ठी भर संगत बना के रखें बाबा। जय हो गुरु जी महाराज की, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी आपने बोला मैंने वादा किया है तो निभाऊंगा, मैं तुझे दर्शन जरूर दूंगा और तेरी झोली अपनी कृपा से भर दूंगा। तो मेरे बाबा आपकी कृपा हमारे जीवन में बनी रहे और इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग चाहिए हमें मेरे बाबा। आप आपका अनंतम शुक्राना, आपकी ब्लेसिंग और आपका आशीर्वाद हमें इसी तरह से, आपकी कृपा इसी तरह से मिलती रहे और हम अपने जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ते रहे मालिक। और मैं आपका हर सत्संग ही जो भी सुनती हूँ बहुत श्रद्धा पूर्वक ही सुनती हूँ मालिक, और आपका आदेश मानकर ही सुनती हूँ मेरे दाता कि आपने सत्संग में ज़रूर कुछ हमें हिंट देना होता है, हमारे दुखों को काटना होता है, तो आप हमें सत्संग भेजते हैं गुरुजी महाराज। तो हमारा हमेशा से ही यही रहता है कि हम सत्संग सुने, और कभी दिन को नहीं सुन पाते हैं तो हम रात को कान में ईयरपोड लगा के सुन लेते हैं गुरुजी महाराज। जितना भी सुन पाते हैं हम सुनते हैं गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना है मेरे मालिक। आप हमेशा आपका जो वादा है वो तो पत्थर का लकीर है। आपने जो एक बार बोल दिया तो वो तो आप उसे होने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे दाता मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से नमन है, कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम मेरे दाता। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर वो चीज़ देने का शुक्राना, हर वो सांस देने का शुक्राना, इतना अच्छा परिवार देने का शुक्राना, इतने अच्छे बच्चे देने का शुक्राना, इतना अच्छा माता पिता देने के लिए शुक्राना, इतने अच्छे बहन देने के लिए, इतने अच्छे पूरा परिवार देने का शुक्राना, इतना अच्छा ससुराल देने का शुक्राना। तो जय गुरु जी, इतने अच्छे पूरे फैमिली देने का शुक्राना। मेरे मामा और मामी की तरफ से भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ। आप उनको भी ब्लेस कर देना गुरु जी महाराज। वो आपसे जुड़े हुए नहीं हैं लेकिन मैं आपसे जुड़ी हूँ, और मुझसे मेरे मामा मामी और मेरे जितने भी परिवार जुड़े हैं उन सब की भला कर दे, उन सबको आशीर्वाद दे, उन सब की झोली खुशियों से भर दे मेरे दाता मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपने आप ऐसे भी हमें हमेशा बोलते रहते हैं ऐसा वरदान मिलेगा जो ज़िंदगी बदल देगा। बेटा खुश हो जा, आज तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, ये मौका हाथ से मत जाने देना, नहीं तो ये ब्लेसिंग तुझसे दूर चली जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमारे जीवन में हैं तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है गुरु जी महाराज, और आप हमारे साथ हैं तो हर सांस हमारे लिए आपका दिया हुआ आशीर्वाद है, और हर आशीर्वाद में आपकी ब्लेसिंग है मेरे दाता मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। लव यू गुरु जी महाराज। आपके इतने ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद के लिए मेरे दाता आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ, और आपकी बेटी आपसे आज्ञा चाहती है आपके श्री चरणों से। फिर से सुबह अमृत वेले के सत्संग में आऊंगी मेरे बाबा। लव यू गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, और मैं अपने पूरे संगत परिवार की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ये पूरा संगत परिवार भी आपका ही परिवार है गुरुजी महाराज। आप हम सभी को ब्लेसिंग्स दें और आशीर्वाद दें, और सब की झोली खुशियों से भर दे मेरे दाता। किसी के घर में भी कोई दुख तकलीफ ना हो, कभी किसी चीज़ का कभी कोई कष्ट ना आए मेरे मालिक। मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। और हमारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दे दे गुरु जी महाराज। आपसे हमारे हमें जोड़े रखने का कार्य करते हैं श्री विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी की पूरी टीम को ब्लेस कर दे गुरु जी महाराज, और उनका बहुत बहुत ख्याल रखे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको फिर से एक बार हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना, और पूरे संगत परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। सत्यनाम वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपाल। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन कल्याण फॉर आंटी की जय कर रही हूँ। आज का डेट है 10 अप्रैल गुरुवार। समय हो रहा संध्या बेला का 6:42। समय जी देखिए कितना ही है ना, और 66% चार्ज भी है। इसका मतलब कि टेट्रा 6 के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मतलब 4x6 के ब्लेसिंग्स हमें गुरुपा दे रहे हैं मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और मैं अपने गुरुपा को सुखाना स्टार्ट करने के पहले
मैं अपने गुरुपा का एक महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप से मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब देखिए संगत जी, सच बात है कि गुरु जी की संगत का कॉल आना मतलब स्वयं गुरु जी का आना। मेरे गुरुपा इसके लिए आपका अंतिम नमस्कार। मेरे गुरुपा एक गुरु जी की संगत हैं, वो इसी सोसाइटी में रहती हैं, तो उनका कॉल काफ़ी दिनों से मैं भी उनके बारे में सोच रही थी, और वो भी शायद 3-4 दिन से वो मतलब कॉल करना चाह रही थी, पर वो भी कॉल नहीं कर पा रही थी। शायद आज का डेट फिक्स था गुरुपा के पास कि आज वो मुझे कॉल करेंगी। समझ आज गुरुवार का दिन है ना, तो गुरुपा ने कॉल करवा दिया और मुझे खुद ही बात कर लिया। तो जो भी था, जिस भी बात की वजह से कुछ था, मतलब ऐसे करके कॉल किया था उन्होंने, और गुरुपा के ही सत्संग के लिए ही कहीं ना कहीं मेरे गुरुपा अपनी संगत से मुझसे बात कराने के लिए मेरे गुरुपा आपका नित्य नमस्कार। मेरे गुरुपा हमने एक दूसरे से सत्संग किया, उन्होंने भी मुझसे सत्संग किया, मैंने भी उनसे सत्संग किया। इसके लिए आपका न्यूनतम मुस्काना मेरे गुरुपा। बहुत दिनों के बाद गुरु जी की संगत से बात हुई मेरे गुरुपा। आपका न्यूनतम मुस्काना मेरे गुरुपा। और संगत जी, आज दोपहर की बात है, क्या बात है कि ऐसे ना मुझे बहुत आजकल नींद आ रही है। गुरुपा कहते हैं कि मेरी बच्ची आजकल तो ठीक से सो नहीं पा रही है, तो एक काम कर, शुक्राना कर और तू आराम नाल सो जा। हाँ, और सच में संगत जी क्या करते हैं, गुरुपा मुझसे शुक्राना करवा लेते हैं, उसके बाद से मुझे ऐसी नींद में मतलब ऐसे सुला देते हैं कि पूछो मत, इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है, इतना सुला रहे, इतना शायद हो सकता है कोई, या तो कोई कष्ट है उसको, जो कि मुझे सुला सुला के मेरे गुरुपा मेरा सारा कष्ट दूर कर रहे हैं। या तो ये बात तो सच है कि उतना मैं, हाँ सोती तो खैर थी, इधर भी से हो सकता है मैं थोड़ा, हाँ ये होता है कि मैं ढंग से सो नहीं पा रही हूँ। तो गुरुपा देखिए, गुरुपा को हमारे की एक बात पता है, तो समझिए क्या हुआ। और मुझे इतनी नींद आती, समझ लो कि अभी भी मुझे नींद ही आ रही है, इतनी है। तो गुरुपा हमें पता नहीं है, तो मेरा ये बात जो है कष्ट है, क्योंकि मेरी आंखों में जो प्रॉब्लम है वो मुझे लग रहा है कि मेरी आंख में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ था कि 2 दिन ना मैंने अपनी आंखों में जो जगप्रसाद से हम छींटा मारते हैं ना नहाते वक्त मैं करती हूँ, तो मैं 2 दिन में नहीं कर पाई। फिर मुझे मतलब कल याद आया, तो मैं कल से भी की और आज भी की, तो मुझे थोड़ा आँख में वो ठीक लग रहा था। लेकिन आज मेरी आँखों में बहुत फिर से दर्द हो रहा है। तो ये बात तो है कि हो सकता है मेरी आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी हो, तो सर में भी दर्द हो रहा है, तो इसलिए मेरे गुरुपा मुझे वो रिलैक्स करवा रहे हैं, मुझे कहते हैं कि नहीं करवा रहे मेरे गुरुपा, ताकि जो है ना, जो प्रॉब्लम हो उसको उस समय जो छुटकारा मिल जाए मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका एकदम करना मेरे गुरुपा। और खुद ही स्वयं गुरुपा बोलते हैं, मेरा बच्चा तू अब सो जा, ठीक है। हाँ, दूसरा समझिए, तो दोपहर में भी क्या हुआ कि मैं सो ही रही थी, और गुरु जी का जो शुक्राना कैसे करके उसमें सबक गुरबानी चलता है ना, तो वो मैं चला दी। और बाबू थोड़ा परेशान कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, यहीं पे मैं चला देती हूँ, मैं चुपचाप में लेट जाती हूँ। मुझे बहुत तेज़ जोर की नींद भी आ रही थी, और मुझे बहुत परेशान भी थी, बच्चा है तो थोड़ा हो जाता है, कभी कभी परेशान कर रही थी। तो क्या हुआ संगत जी, मुझे ना अचानक से मुझे नींद आ गई संगत जी, ठीक है। और मेरे गुरुपा ने मेरा मतलब मैं, और मेरा हाथ जो है ना मेरे सर पे ही था, और इतनी ज़ोर से मेरा हाथ से मेरे सर को मतलब हुआ बहुत ज़ोर से, जैसे दाबता है ना कोई, तो वो मेरे ही हाथ से मेरा सर बहुत ज़ोर से दबा दबा गया। तो फिर मुझे लगा कि है मेरा कर सर, तो मैं अपने हाथ से ही अचानक से मेरा सर मैं अपना कैसे दाब सकती हूँ। तो वो मेरे गुरुपा थे संगत जी, जो कि मेरा सर उन्होंने दाबा ऐसा करके बहुत ज़ोर से, और मेरी नींद ही मतलब टूट गई। उसके बाद से फिर धीरे धीरे करके मेरे गुरुपा ने मुझे अपने पास लाया, बैठाया, बोला कि यहाँ चला दे, तू यहाँ पे बैठ, ऐसा करके मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका नितम नमस्कार मेरे गुरुपा। उन्होंने जो मेरा सर दाबा ना मेरे गुरुपा ना, बहुत जोर का सर दाबा था संगत जी। और क्योंकि वो मैंने नहीं किया था, क्योंकि इंसान सो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना सर बहुत ज़ोर से ऐसा करके नहीं दाबेगा। तो मेरे गुरुपा ने मेरा सर दाबा, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो थी, तो मेरी इस तरह से मेरे गुरुपा ने मेरा वो काटा कष्ट मेरे गुरुपा। और क्योंकि उन्होंने मेरा इतना बड़ा कल्याण किया, तो मुझे अपने पास ला के बैठा लिया उन्होंने मेरे गुरुपा ने। और उसके थोड़ी देर के बाद देखो मतलब आधे घंटे फिर ऐसा हुआ कि फिर, और फिर हमने ऐसा करके सुना, उसके बाद से फिर जैसे दीदी लोग का, मम्मी लोग का कॉल आ रहा था समझ जी। फिर ऐसे ही घर के बारे में बातचीत करते हुए भाई के प्रॉब्लम को लेकर बात कर रही थी दीदी लोग, होता है घर के प्रॉब्लम को लेकर के बात कर रही थी। ये चुगली निंदा वाली बात नहीं है, जो एक सिचुएशन होता है कभी कभी उस बारे में बात करी थी बस। तो मैंने मतलब ऐसे करके, तो मैंने बोला कि कुछ नहीं, वो बस भाई का कष्ट कट रहा है, ठीक है, जाने तो जिसको जो करना है। हम हाँ, जो होता है गुरुपा की बातें क्या होती है कि जो जैसा कर रहा है जाने तो उसको करने, वैसे करके संगत जी ऐसी बात मेरे बोलते ही संगत जी
बोली दीदी ने बताया जैसे कि इतनी छोटी छोटी बटरफ्लाई, इतने सारे कलर के बटरफ्लाई वहाँ पे मतलब मम्मी के बगीचे में आ गई। बहुत सारे घर के अंदर भी जो बगीचा है उसमें इतने सारी बोली, इतने सारे बटरफ्लाई, इतने सारे बटरफ्लाई जो कि दर्शन मम्मी को भी दीदी ने फिर बुलाया, मम्मी ने भी देखा और दर्शन किया और दीदी ने भी किया। फिर मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप ना मुझे वीडियो बना के उसका सेंड कर दो। तो मुझे दिखा, लेकिन दीदी ने बोला कि बहुत सारे हैं मतलब, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं दिखा, मुझे थोड़ा ही वो दिखा, मतलब दो तीन चार ऐसे करके ही दिखे होंगे, छोटे छोटे थे। और संगत जी तो ये बात सच है कि गुरुपा को किस तरीके से दर्शन देना है तो गुरुपा उस तरह, और छोटे छोटे हर रंग बिरंग के मतलब सारे कलर के बटरफ्लाइज थे। ये बात तो सच है कि कहते हैं ना कि छोटे छोटे बटरफ्लाइज हैं। तो ये बात सच है कि जब कुछ हमारे जीवन में कुछ अच्छा होना होता है या नई ज़िंदगी हमारी शुरू होती है, तो रंग बिरंग के तितलियां होना, एकदम छोटे से रूप में होकर के बहुत सारी तितलियों का एक साथ आना, झुंड अचानक से आना, इस तरीके से उड़ना ऐसा करके, और घर के बगीचे में हरियाली के पास, तो वो बहुत ही एक तरीके का शुभ संकेत है कि गुरपा ने बता दिया कि चिंता मत करो, अब सब अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसका कष्ट कट चुका है, बस अब बस उसके अच्छे दिनों के, तुम लोगों के सबके अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। तो मेरे गुप्पा इसके लिए आपका नहीं, तुम जाना मेरे गुप्पा। और फिर सब कुछ एक होता है ना कि जब हमें गुरुपा ये इंडिकेशन दे देते हैं कि देख ऐसा करके अब सब कुछ अच्छा होगा, तो हमारा जो थोड़ा बहुत होता है, अगर सुनो तो थोड़ी तकलीफ हो जाती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब उतना नहीं होता है, लेकिन हाँ फिर भी भाई है तो हो ही जाता है सुनो उसकी तकलीफ तो, और मम्मी लोग की। लेकिन हाँ मेरे गुरुपा ने ऐसा करके दिखा के फिर मुझे भी थोड़ा इत्मीनान कर दिया, उन लोगों को भी हो गया, टेंशन दूर हो गई कि हाँ चलो अब सब अच्छा होगा। तो मेरे गुरुपा इसके लिए आपका गुरुपा। उसके बाद ही थोड़ा देर के बाद ही जो है ना मेरे ये संगत जी का कॉल आया, फिर हमने एक दूसरे से बात किया, काफ़ी देर बात हुई, हमने एक दूसरे को मतलब अपना सत्संग किया। जैसे उन्होंने भी मतलब बहुत कई तरीके से गुरुपा ने उनको भी दर्शन दिए हैं, उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे सॉल्व हुए हैं। तो उसके लिए भी आपका अंतम नमस्कार मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा मेरे पति का भी है, आपने उनको संभाला है और मायके में सबको आपने संभाल के रखा है मेरे गुरुपा। सब कुछ जो भी है वो अच्छा ही है, और आपने कहा है ना जो हो जो है वो अच्छा है, जो होगा उससे अच्छा होगा, और उससे भी आगे जो होगा वो सब अच्छा होगा। जो हुआ वो ठीक था, जो होगा उससे अच्छा होगा, जो होने वाला है वो उससे भी बेहतरीन होने वाला। तो ये बात सच है मेरे गुरुपा कि आपके रहते हुए जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारी अच्छाई ही है, भले हमें समझ में नहीं आता मेरे गुरुपा। आपका नित्यम नित्यम सिखाना मेरे को। और दूसरा समझ जी, एक सत्संग और है कि मैं सुबह में ही ना जो गुरुपा की जो बच्ची है आजकल, अब वो नेगेटिविटी है या खुद की उसकी है, तब थोड़ा बच्चे का हो जाता है ना, वो सब देख देख के हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा फिर से उसने मोबाइल देखना पूरे तरीके से बंद कर दिया था। लगभग उसने 6-7 महीने बिल्कुल भी मोबाइल को टच भी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं समझी। अगर वो मेरे मोबाइल में अगर जैसे सत्संग चल रहा है ना, तो वो अगर ख़त्म हो जाता था ना तो वो दूसरा सत्संग लगा देती थी, वो खुद ही लगा देती थी। लेकिन कभी वो मोबाइल लेकर के फालतू मतलब ऐसा नहीं। लेकिन अभी आजकल है ना 24 घंटे मोबाइल चलाना, बदमाशियाँ करना, मतलब गुस्सा इतना, पता नहीं कहाँ से इतने इतने सारे गुस्से उसको, बहुत गुस्सा आता है उसको, एकदम जिद्दी मचाना, मोबाइल देखना, ये सब है। तो मैं गुरुपा से सुबह में ऐसे करके अरदास करी थी कि गुरुपा आपकी बच्ची है, गुरुपा है तो आप ही की बच्ची गुरुपा, लेकिन ये बहुत थोड़ा टेंशन हो जाती है ना, जैसे कि थोड़ा हाइट उसकी अच्छे से नहीं बढ़ी, तो ये सब चीज़ को लेकर के, और मोबाइल तो बहुत ज़्यादा देख रही है, बहुत जिद्दी हो गई है, बहुत गुस्सा करी है, अचानक से बिल्कुल अच्छी खासी बच्ची अचानक से ऐसी हो गई। तो ठीक है, मैंने बोला कि गुरुपा अब आप देखो, गुरुपा आपकी बच्ची है, गुरुपा मुझे पता है कि आपके रहते हुए अगर वो भी देख रही है तो हो सकता है कि वो मोबाइल नहीं देखती, अगर वो खेलते कूदते रहती, इधर उधर जाती, बाहर जाती, तो हो सकता है कि उसके साथ कुछ अनहोनी होना हो, इसलिए वो मोबाइल में ही लगी रहती है। तो मेरे गुरुपा के रहते हुए जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ही होता है मेरे गुरुपा। क्योंकि ये चीज़ मैंने एक सत्संग में भी सुना था कि वो कुछ हो सकता था कि वो गलत संगत में पड़ जाता, तो इसलिए वो मतलब मोबाइल में ही उसको बिजी कर दिया था गुरुपा ने। तो हो सकता है कि इस बच्ची के साथ भी हो सकता है, गुरुपा की बच्ची के साथ अब वो क्या होना था, अनहोनी हो सकता है, हमारी इधर तो जाती, बाहर जाती, खेलती कूदती, या बाहर बार बार जिद मचाती, तो कुछ भी हो सकता था। तो मेरे गुरुपा ने ऐसे किया। सुनजीत ये बात मैंने बोला कि गुरुपा ये बहुत लेकिन मोबाइल देखती है आजकल, बहुत ज़्यादा है। अब उसकी आँख को लेकर के बहुत टेंशन हो जाती है ना, क्योंकि मेरी भी आँखें जो है सेकेंड क्लास से मैं चश्मा पहन रही हूँ, मैं स्पेक्ट्स पहन रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टेंशन हो जाती है भाई, क्योंकि हमारे में जो कमी है वो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे में हो। अब तो खैर वो हमारा बच्चा है नहीं, वो गुरपा का बच्चा है। संगत जी ये बात मैंने गुरपा को अरदास किया है कि गुरपा वो बहुत मोबाइल देखती हूँ। तो मैं गुरपा से बातें कर रही थी, और
मुझे नहीं पता है कि गुरपा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि मोबाइल नहीं देखना चाहिए। बाकी गुरपा आप देखो, गुरपा आपको कैसे इसको क्या करना नहीं करना मुझे नहीं पता, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद ही संगत जी मेरे गुरपा ने मुझे सत्संग में सुना दिया कि मेरा बच्चा, जो तेरे बच्चे की परेशानी है ना, तो उसको उसको लेकर के तू टेंशन मत ले। वो मेरे ही मतलब निगरानी में, तू चिंता मत करो, वो बिल्कुल उसको मैं ठीक कर दूंगा। हाँ, तो उसको उसके लिए तू चिंता बिल्कुल भी मत कर। तो मेरे गुरबा इसके लिए भी आपका अंतिम नमस्कार। मेरे को ये अरदास करने के, अरदास ही नहीं था, मैंने बस गुरबा से बोला था ये बात, गुरबा को बहुत ज़्यादा मतलब मोबाइल देख रही है ऐसा करके प्रॉब्लम मैंने शेयर किया था, और गुरबा ने तुरंत ही उसका सॉल्यूशन भी मुझे दे दिया मेरे गुरबा। इसके लिए भी आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरबा। क्योंकि है ना, वो मतलब ऐसे तिरछा कर करके भी, मतलब जैसे फीडिंग भी करेगी ना, तो और एकदम तिरछा कर करके मोबाइल एकदम देखना ऐसा करके होता है, तो थोड़ा बस यही वजह से बस थोड़ा टेंशन हो जाता है। लेकिन मेरे गुरबा ने वो भी टेंशन मेरी दूर कर दी। तो मेरे गुरबा इसके लिए भी आपका अंतिम अंतिम ठिकाना मेरे गुरबा। और भी बहुत कुछ है संगत जी, बहुत कुछ ऐसी बातें होती है जिसमें कि मान लो कि कोई काम है हमें और हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो फिर हम सोचते हैं कि गुरपा अब हम क्या करें क्या नहीं करें। तो गुरपा ना हमें आइडिया दे देते हैं कि एक काम कर, तू इस काम के बदले में ये कर ले, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि तुम्हारा ये काम भी नहीं रुकेगा और तुम्हारा होती भी रहेगा, ठीक है। तो तू ये काम कर ले। तो मेरे गुरुपा ऐसे ऐसे इतने सारे आइडियाज़ दे देते हैं, और जिस जगह पे हमारा ध्यान नहीं जाता है ना, तो गुरुपा वहाँ पे ध्यान हमारा ले जाते हैं कि तू ये काम कर ले, इस अगर ये नहीं है तुम्हारे पास तो तू इससे ये काम कर ले। मेरे गुरुपा इसके लिए आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा इतना हमारा ख्याल रखने के लिए आपका अनंतम अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। हर एक छोटी छोटी बात आप हमें बताते हो मेरे गुरुपा, इतनी अच्छे अच्छे सत्संग हमें सुनाते हो मेरे गुरुपा। सब कुछ गुरुपा आप जो भी कर रहे हो गुरुपा, वो हमारे बेहतरीन के लिए है गुरुपा। इसके लिए भी आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है मेरे गुरुपा, मुझे इतना ही पता है मेरे गुरुपा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे अगर कोई मुझे पूछे ना, जैसे गुरुपा कभी कभी आता है ना ऐसे करके मुझसे कि तुझे जो चाहिए ना वो तुझे मांग लेना है, तेरी जो सबसे प्यारी चीज़ है, तो या तुझे क्या चाहिए। अगर अगर कोई जैसे गुरपा आकर सामने आ जाए और वो मुझसे पूछे कि तुम्हें चाहिए क्या, कोई एक बात बताओ, कोई एक डिमांड करो, तो मुझे सच में गुरपा के अलावा कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुझे ये लगे कि नहीं सबसे ज़्यादा यही होना चाहिए, या सबसे ज़्यादा मैं इसी को प्यार करती हूँ, या मुझे ये चीज़ मिल जाए। तो मुझे कुछ पता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, सच में नहीं पता है। तो मेरे गुरपा इसके लिए भी आपका अंतिम पंचकाना मेरे गुरपा, इतना हमारा ख्याल रखने के लिए हमारा गुरपा, अंतिम पंचकाना मेरे गुरपा। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर रहूँगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतिम शुक्राना मेरे गुरपा। जी नानक नाम शुक्राना चढ़ाता गुरु तेरे जी, वाणी सर्वदा भला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया, संध्या बेला का सत्संग 10 तारीख शाम के 6 बजे है। ये शुक्राना सत्संग गुरुपा की आज्ञा से अपने मन की ज्योत से अरदास लगा के मैं शुरू कर रही हूँ। गुरुपा, ये मन में आपके प्यार की ज्योत, आपकी भक्ति की ज्योत हमेशा जलती रहे। आशीर्वाद देना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपके मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा 655 वाला विपिन जी के चैनल का सत्संग सुन रही हूँ। उसमें आपने कहा है 655 बड़ा कष्ट काट देगा ये छोटा सत्संग, इसे सुन वरना देर हो जाएगी। गुरुपा मैं सुन रही हूँ। गुरुपा आपकी आज्ञा हुई है इस सत्संग को सुन के साथ संगत तक शेयर करने की, वो भी मैं कर रही हूँ। और 11 बार मंत्र जाप करना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आप हमारे पल पल की खबर रखते हैं। हर एक श्वास तक की आपको खबर है। कौन कौन सा सांस सही चल रहा है और कौन सा श्वास सही नहीं चल रहा है। कहाँ मेरी धड़कन चल रही है, कहाँ मेरी धड़कन कम हो रही है। गुरुपा, आपको सब खबर है गुरु जी। आपने कहा है तेरी बीमारी बढ़ रही है, इस पे ध्यान दे। और ये भी कहा है कि तू परेशान होके सुती सी ना कल रात नू। हाँ जी गुरुपा, आप सब जानते हैं मेरे मन का, मेरे दिल का दर्द जानते हैं, मेरे दिल का सुकून जानते हैं, मेरा सुख जानते हैं, मेरा दुख जानते हैं, क्योंकि देते ही आप ही हैं सब कुछ। करण करावनहार आप ही है मेरे दाता स्वामी। मैं क्यों सोई थी परेशान होके ये भी आपको पता है गुरुजी। गुरुजी, औलाद का सुख बहुत बड़ा होता है। जब पैदा होती है तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। माँ बाप दोनों ही खुश होते हैं, परिवार भी खुश होता है, लेकिन जो माँ की खुशी होती है, जो उसने 9 महीने अपने पेट में रख के दर्द सहा और आज उसको इतना मीठा फल मिला, बच्चे की पालन पोषण केयर कैसे चूम चाट के बच्चे को पैदा करती है और बड़ा करती है। आज की औलाद से कोई भी आशा रखना बेकार है गुरुजी। माना की औलाद बहुत अच्छी है, और लेकिन उनके अंदर पता नहीं आजकल क्या क्या चल रहा है। मुझे गुरुपा ये परेशानी हुई थी। दोनों के दो बेटे हैं मेरे, दोनों के मन के अंदर एक जो दौलत की भूख हो गई है ना गुरुपा, मुझे बहुत सता रही है। मैं दुखी हो गई हूँ गुरुपा। मुझे कैसे मैं पूरी करूँ इनकी ये दौलत की भूख। मैं अब सिंगल पेरेंट हूँ। मेरे अंकल तो बहुत पहले ही चले गए थे, 2005 में। इतने सालों से इनको अकेला संभाला, शादियां करी। मैं तो चाहती हूँ ना बच्चे सुखी रहे। माँ हर माँ चाहती है कि बच्चों बच्चों को संसार का हर सुख मिले, कोई गम उन्हें छू भी ना पाए, ये माँ की अरदास होती है। अगर उन्हें कोई बाल जरा सा भी उनका दुखता है ना, तो माँ का दिल पहले दुखता है गुरुपा। लेकिन जब ये दोनों औलादे एक दूसरे को दुख पहुंचाने लगे, संसार तो संसार है, वो तो दुख पहुंचाता ही है जब किसी को सुखी देखता है या किसी को हंसता बसता देखता है। तो वो जो कर रहे हैं वो आपको पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है गुरुपा। आपको तो जो औलाद भी कर रही है मेरी, वो भी आपको आपके बच्चे हैं गुरुपा, क्योंकि आपको पता है सब कुछ उनके मन में क्या चल रहा है गुरुपा। मैं क्या आप ज्यादा खोल के बताऊं, वो आप सब जानते हैं गुरुपा। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि क्या ये सही कर रहे हैं। जब देखो एक दूसरे के अगेंस्ट, जब देखो एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना, जब देखो एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना। माँ ना इधर की रहती है ना उधर की रहती है, वो तो बेचारी बीच में फंस के पिस रही है। एक कहता है मेरे को ज्यादा दे दो, दूसरा कहता है मेरे को ज्यादा दे दो। मतलब जो प्रॉपर्टी अभी पड़ी हुई है, जिसपे अभी स्कूल चल रहा है, उसकी तुम्हें चिंता क्यों खाई जा रही है कि कब बेचोगे और कब हम हाफ ऑफ करेंगे।
कब आप अपनी विल बदलोगे, कब आप ये करोगे, कब आप वो करोगे। ये कौन उनके मन में कीड़ा जो है ना पैदा हो गया गुरु का, मुझे नहीं पता क्यों ये पैदा हुआ है, क्यों ये लालच खाए जा रहा है। अगर बड़े वाले को सब कुछ दे के बैठी थी तो वो भी बर्बाद है, अगर छोटे वाले को सब कुछ अभी उसके पास है तो वो भी बड़ा, मतलब सुखी तो कोई नहीं ना। पैसे दौलत से क्या कोई सुखी हुआ है? क्या किया है दौलत ने इन दोनों के साथ? मेरे ख्याल से तो इन दोनों को और ही ज्यादा बर्बाद किया है। सब कुछ मिल रहा है तो भी चैन नहीं है। ये नहीं सोचते माँ बाप ने अपनी मेहनत से ये सब किया था, कमाया था, और आज वो कुछ भी नहीं कहती है बेचारी माँ। जो तुम चाहते हो वो कर रही है, वो दे रही है, और वो उसने कर ही दिया है। अपने नाम तो कुछ भी नहीं रखा ना, फिर क्यों परेशानी? आपस में तो दोनों बना के रखे ना, कम से कम जिनको आपस में बांटना है। ये सोचो अगर उनके अंदर कोई बंदर बांट वाला आ गया तो क्या होगा इन दोनों का? ये दो बिल्लियां तो आपस में फिर लड़ती झगड़ती रह जाती है ना। खाने वाला तो बीच में से फिर खा के चला जाता है सारा। समझ में नहीं आती है क्या? इतने बड़े हो गए हैं गुरुपा। मैं चाहती हूँ गुरु जी, आपके सामने अरदास है मेरी गुरुपा, वैसे आप सब आप ही करने वाले हैं, आप ही करेंगे, सही भी आप ही कर दोगे। आपकी शरण में हूँ, आपकी बेटी हूँ, वो भी आपके ही बच्चे हैं, आपके नाती हैं। आपने सब सही कर देना है, मुझे पता है गुरुपा आप सही कर दोगे। ये 100% से भी ऊपर है मेरे मन में भरोसा, विश्वास। लेकिन रोज रोज की जो चिक चिक है ना गुरुपा, उसे प्लीज आप शांत कराइए। शांति दे दीजिए, शांति दे दीजिए। बख्श दो गुरुपा, मेरे को बख्श दे ये दोनों, मेरे को बख्शे ये दोनों। मुझे ना, मैं रोज रोज की अपनी बीमारी से पहले ही परेशान हूँ, अपने बीपी से पहले ही परेशान हूँ। बच्चे अगर ऐसे क्वेश्चन रोज पूछने लग जाएं कि ये आपने उससे पूछा, वो पूछे कि ये आपने इससे पूछा, तो ऐसे सवाल मेरे से बर्दाश्त नहीं होते गुरु जी। गुरु जी, मैं अकेली हूँ, लेकिन जो आपका सहारा, जो मुझे इतना दृढ़ सहारा, स्ट्रांग बनाने वाला सहारा मिला है ना, वो शैटर्ड ना हो जाए बिल्कुल। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने कहा है गुरुपा तेरे को तो मांगना भी नहीं आता, तू सत्संग ना सुन, तू सिर्फ कमेंट में लिख दे कि तुझे कितने पैसे चाहिए। गुरुपा मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो आपका सत्संग बड़ा प्यारा है गुरु जी। मुझे आपका प्यार बड़ा प्यारा है, मुझे आपकी भक्ति बड़ी प्यारी है, मुझे आपकी शक्ति बड़ी प्यारी है, मुझे आपका सहारा बड़ा प्यारा है, मुझे आपका सुंदर सा दाता सहारा देने वाला वो बहुत प्यारा है। मुझे आपके चरण बहुत प्यारे हैं, शरण बहुत प्यारी है गुरुपा। मेरी तो सीधी सादी जिंदगी है जो आपने मुझे बख्शा है, जो मुझे रोटी, जो मुझे छत, जो मुझे मकान, जो मेरा घर, जो मेरे बच्चे, जो मेरा सब कुछ जो आपने मुझे बख्शा है। मुझे बहुत बहुत ज्यादा दिया गुरुपा आपने। मुझे तो आपकी चरण शरणी चाहिए गुरुपा। हमें ये मांगना चाहिए, हमें तो कुछ और मांगना ही नहीं चाहिए। मैं और क्या मांगू गुरुपा? मुझे आपकी प्रभु भक्ति जो आपने दी है ना, उससे वैल्यूएबल चीज कोई दुनिया में है ही नहीं है गुरु जी। आपने जो मुझे मंत्र जाप बख्शा है ना, उससे सुख देने वाला कोई जाप और है ही नहीं है। जो आपने मुझे अमृत वेला बख्शा है, उससे बड़ी दात कोई है नहीं गुरुपा। हमें सब संगतों को हम कुछ मांगते ही नहीं है। मैंने सभी संगत के सत्संग सुने हैं। हम सब आपकी भक्ति चाहते हैं गुरुपा। आपकी जो रोशनी फैल रही है ना हमारे जीवन में, हमारी आत्मा तक को जिसने रोशन कर दिया है ना,
वो रोशनी जग में जो फैल रही है, वो रोशनी जो पूरे ब्रह्मांड को चमका रही है, जो ब्रह्मांड में रहने वाली जितनी भी जीव हैं, निर्जीव हैं, आत्माएं हैं, उन सब तक को जो आपकी रोशनी रोशन कर रही है, वो हमें मिली है, हमें चाहिए गुरु जी। हमें और संगत को कुछ नहीं चाहिए। हमारा सबका एक परिवार है, हमें आपस का प्यार चाहिए। और अपनी छोटी सी जो हमारी अपनी फैमिली है ना गुरुपा, उसमें प्यार चाहिए गुरुपा, उसमें प्यार चाहिए। उसके अंदर कोई दुश्मनी नहीं चाहिए आपस में बच्चों की। कोई बुद्धि भ्रष्ट हो गई है लगता है गुरुपा, जैसे वो बुद्धि सही कर दो, बस बच्चों की बुद्धि सही कर दो। ये अरदास है, झोली फैला के बैठी हूँ गुरुपा, वो सही कर दो। कहाँ से उनके मन में कोई विचार डाल रहा है कि ये माँ से मांग, ये माँ से मांग, ये माँ से मांग, ऐसा बोल, वैसा बोल, ऐसा बोल। मेरा बच्चा पहले ऐसे नहीं था गुरुपा। जब से उसके मन में पैसे की लालच डाली गई है ना गुरुपा, आप सब जानते हैं कौन कर रहा है, तब से उसे सिखाया भी जा रहा है। तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये मेरी फैमिली तोड़ने के लिए किया जा रहा है? बेटे को माँ से अलग करने के लिए किया जा रहा है क्या? हमारा प्यार खत्म करने के लिए किया जा रहा है क्या? माँ नहीं चाहती गुरुपा, माँ नहीं चाहती है दोनों भाइयों का प्यार खत्म हो। माँ नहीं चाहती है गुरुपा, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाए। माँ नहीं चाहती है एक दूसरे को मारने तक की सोचे। माँ नहीं चाहती है। पैसा सब कुछ नहीं होता गुरुपा, दौलत सब कुछ नहीं होती है। जैसे भी करो आप, जैसे भी सब कर सकते हो, इनके मन का वैर खत्म करो, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा करें। मैं तो यही चाहती हूँ, यही अरदास करती हूँ, एक दूसरे का साथ दें। जो जिसके पास है वो बांट के खाए, आपस में शेयर करें, आपस में बांट के खाएं। अकेले अकेले खुश ना हूँ ये सोच के कि हमें तो बहुत हो गया, मेरा तो बहुत हो गया, दूसरे का कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ठीक है। ऐसा ठीक नहीं है गुरुपा। बड़ा दुखी तो छोटा कैसे सुखी होगा, और अगर छोटा दुखी है तो बड़ा कैसे सुखी होगा? तो आप किनके मन के सारे कुलसित विचार जिसे कह सकती हूँ, सब धो दो गुरुपा, सब धो दो। मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो। आपने मेरे ऊपर बड़ी मेहर करी है, और मेहर करो गुरुपा। यही सोच सोच के मैं परेशान हूँ गुरुपा, और मेहर करो। ये आपकी बेटी सच्चे मन से यही चाहती है गुरुपा। किसी की कोई औकात नहीं है गुरुपा आपके होते हुए कि दोनों भाइयों को तोड़ दे आपस में, परिवार को तोड़ दे आपस में। किसी की कोई औकात नहीं होनी चाहिए गुरुपा। कृपा करो, कृपा करो, रक्षा करो गुरुपा, रक्षा करो। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सरबद्दा भला, सबके बच्चों का भला गुरुपा। विपिन एंड सोम्या जी का बहुत बहुत शुक्राना, उनकी ज़िंदगी में सारे सुख देना गुरुपा। हमारा सत्संग शेयर करने के लिए उनका लख लख शुक्राना है गुरुपा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। थर्सडे का सत्संग करने की कृपा बनाए रखना गुरुपा। ये मैं हमेशा करती रहूं गुरु जी। और सुबह का अमृत वेला सत्संग और 40 दिन करूंगी गुरुपा।
दिन तो आपने नहीं बोले थे, लेकिन कहा था कि अमृत वेला सत्संग करती रहे, और मैं करती रहूँगी गुरुजी। आपकी दया है मुझ पर, आपकी बहुत कृपा है मुझ पर, और आपने मुझे आज 13 नंबर की ब्लेसिंग दी है। 13 की ब्लेसिंग से तेरा कल्याण हो जाएगा गुरुपा, आपने कहा है, और आप जरूर करेंगे गुरुजी, मुझे पता है। और मेरे बच्चों को भी गुनाहों को बख्श दो गुरुजी, बख्शनहार हो आप, उनके कर्म ठीक कर दो। मैं अपने बच्चों को नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि उनके ऊपर कोई अज्ञान का पर्दा आया हुआ है गुरुजी, उसे हटाओ। पहले वो ऐसे नहीं थे, इसलिए नहीं समझ पा रही हूँ कि ये अचानक इतना बड़ा चेंज कैसे, इसलिए नहीं समझ पा रही हूँ गुरुजी। और जो मेरी बीमारी बढ़ रही है गुरुपा, उसे आपने ही ठीक करना है। आप मुझे बताओ मैं क्या क्या जो ध्यान दे पाऊंगी दूंगी, लेकिन आपने ही मेरी बीमारी ठीक करनी है गुरुपा। आप ही करना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। अपनी बेटी को अपने चरणों में लिया आपने, अपनी संगत बनाया, मुट्ठी भर संगत बनाया गुरुपा। बड़े मंदिर में आई थी, बहुत अच्छे बड़े अच्छे सुंदर दर्शन दिया आपने, साक्षात बैठे थे आप सामने, बिल्कुल साक्षात गुरुजी, बिल्कुल साक्षात, जैसे अभी उठ के वहां से चल देंगे। और आप, मुझे तो ऐसे लग रहा था मैं चल के वहां पहुंचूं आपके पास, समाधि के उस तरफ जहाँ आपका स्वरूप है, चेयर पे बैठे हुए। गुरुपाल रेड ड्रेस में थे आप, रेड चोले में, बहुत ही प्यारे लग रहे थे गुरुजी, बहुत प्यारे बहुत प्यारे। मुझे साक्षात ही दर्शन हुए कल। लख लख शुक्राना है गुरुपा उसके लिए। मेरे बच्चों के लिए सब सही करो, उनकी पूरा प्यार भर दो उनके मन में। मेरे पोता पोती के लिए भी, बच्चे वो भी अकेले हैं, उनके लिए भी चाचा का बहुत प्यार पैदा हो जाए, उसके लिए भी वो कुछ करे उनके लिए। बाकी तो सब आपने करना है, हम कौन होते हैं करने वाले गुरुपा, हमारा तो कुछ भी औकात नहीं है गुरुपा, सब आपका दिया है, आपने ही झोली में डालना है, तेरा तुझको अर्पण करना है गुरुजी। जो जो आप कहेंगे वही काम करने हैं गुरुजी, उस धन से भी वही काम हमें करने हैं, जो जो आप कहेंगे, जो जो आप इशारा देंगे वो काम हम करें। वो धन ऐसे वेस्ट ना जाए, बिल्कुल ऐसे वेस्ट ना जाए गुरुपा। आपने दिया है, वो आपकी बहुत बड़ी दौलत है हमारे लिए, उसको ये ऐसे ना लुटाएं। लक्ष्मी का बहुत ही ध्यान से खर्च करना चाहिए गुरुपा, अच्छे ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। जहाँ जहाँ आप लगवाना चाहें वहाँ वहाँ लगवाएं गुरुपा, अच्छे कार्यों में आप लगवाना चाहेंगे, अच्छे कामों में ही लगवाओ गुरुजी। बच्चों को बहुत संयम दो, बहुत धैर्य दो, बहुत अच्छा इंसान बनाओ गुरुजी, बहुत अच्छा इंसान बनाओ, अपने चरणों में लगाओ, अपनी चरण शरण में लगाओ गुरुजी। मन के विचार, उनके दिमाग के विचार, उनके चेंज करो गुरुजी। अच्छे ख्याल आए हमेशा उनके मन में, अच्छा सोचें, बुरा ना सोचें, वहम ना पालें। बहुत आभारी हूँ गुरुपा आपकी, बहुत आभारी हूँ, लख लख शुक्राना है गुरुपा, जो हम अपना दिल आपके सामने खोल के सत्संग करके साफ कर लेते हैं गुरुपा, वेंटिलेट कर लेते हैं गुरुपा। कोई तो बैठा है ना हमारी सुनने वाला है गुरुपा, जगत के लोगों के सामने बोलेंगे तो हंसेंगे गुरुपा, इसलिए उनको सुनाने का कोई फायदा नहीं है। लोग तो मजाक उड़ाते हैं कि इनके बच्चे दुखी हैं, लड़ते हैं आपस में, प्यार नहीं है आपस में, मजाक बन के रह जाते हैं बच्चे गुरुजी। मुझे अपनी फैमिली का मजाक नहीं उड़वाना है गुरुजी। आप सबकी, मेरे बच्चों की उंगली थामे रखो गुरुजी, सही मार्ग पे चलना सिखाओ, सही मार्ग दिखाओ गुरुजी, सही मार्ग दिखाओ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 10 अप्रैल गुरुवार, मेरे गुरु जी की बार आज संध्या वेला मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ। मंत्र जब से अपना शुक्राना सत्संग मैं शुरू कर रही हूँ। मेरे गुरु पापा मेरे सामने ही बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मुझे मेरे तरफ। गुरुजी, जो बोला बुलाना है आप बुलवा दीजिए। गुरुजी, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी। हर दिन शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप तो आपके बेटी के साथ हर पल रहते हैं, बेटी के परिवार को हर पल रक्षा कर रहे हैं। आप हर पल मुझे संभाल रहे हैं गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे घर परिवार, मेरे संसार, ये मेरे कुछ नहीं है, आपके दिया हुआ सब कुछ है। सब कुछ आप ही संभाल रहे हैं गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज 1 महीना के बराबर हो गया मेरे पास मेरा खाना बनाने वाला कुक नहीं है। उसको मैं आपके निर्देश से ही मैंने उसको छुड़ा दिया है। पहले तो वो बहुत दिन एब्सेंट किया था, इसीलिए आप ही ने ऐसे बोले हैं जे उसको वो अच्छा नहीं है तेरे लिए, इसीलिए मैंने दूर कर दिया है गुरुजी। आपकी मर्जी मेरे मर्जी है गुरुजी। आप जैसे चलाएंगे वैसे चलूँगी, जैसे रखेंगे वैसे रहूंगी गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके निर्देश से सब कुछ हो रहा है मेरे जीवन में। हर पल आपके निर्देश से चल रहा है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पहले तो वो मेड रखने के बाद वो जब एब्सेंट करते थे मुझे टेंशन हो जाता था। मेरे मेरे हस्बैंड अंकल को टेंशन हो जाता था। मैं गुस्से में कुछ बोल देते थे उनको। मैं वो सिचुएशन से आप निकल के लाए हैं गुरुजी। और मेरे हस्बैंड अंकल को उसको भी वो भी परेशान हो जाते थे, टेंशन में पड़ जाते थे जब कुक नहीं आते थे। लेकिन वो कुक वो जो खाना बनाने वाला कुक थे उसका कुछ उसका माइंड में कुछ नहीं होता था, वो ऐसे एब्सेंट कर लेते थे। वो बहुत दिन तक एब्सेंट करके रह जाते थे। ऐसे ही करते थे वो, ज़्यादा से ज़्यादा एब्सेंट कर लेते थे और कुछ बोलने से गुस्सा दिखाते थे। इसीलिए गुरुजी उसको हटा दिया है। मैंने आपको बहुत अरदास किया था गुरुजी, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। मेरे सुबह सुबह नींद से जाग के उसको जब देखते थे मेरा गुस्सा भी और बढ़ जाता था। वो बिना बोले एब्सेंट कर लेते थे गुरुजी। वो सब सिचुएशन से मेरे और मेरे परिवार को आप निकल के लाए हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर पल सत्संग सुना के बोल रहे हैं तेरे बेटी के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, सत्संग सुन गुरुजी, वो आपकी बेटी है। आप ही सब कुछ देख लीजिए गुरुजी। आप सब कुछ संभाल रहे हैं जैसे मुझे संभाल रहे हैं। ये बेटी भी आपके वो भी आपकी संतान है गुरुजी, उनको भी आप संभाल लीजिए गुरुजी। हम जानते हैं कुछ भी आज नहीं हुआ होगा, कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ भी मेरे परिवार के ऊपर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा गुरुजी। जब मैं आप मेरे साथ है, आपके ऊपर मैं सब कुछ सौंप दिया है गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल मैं और मेरी बेटी सब कुछ आपके चरणों में पड़े हुए हैं गुरुजी। आप जैसे रख रहे हैं वैसे रह रही हो गुरुजी। और क्या आप हर पल सुंदर बना दिया है गुरुजी। मुझे इतना दिन मेरा परिवार कैसे चल रहा है बिना कुक के,
तो आप ही जानते हैं गुरु जी सब कुछ। हम लोग भी अच्छे भी पहले से भी अच्छे खाना मिल रहा है गुरु जी। आपको चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लेकिन गुरु जी मेरे हस्बैंड अंकल बहुत बहुत परिश्रम करते हैं, घर में भी परिश्रम करते हैं गुरु जी, और बाहर में भी परिश्रम करते हैं गुरु जी। आप उनको भी ब्लेस्ड कर दीजिए गुरु जी, उनको भी स्वस्थ रखिए गुरु जी। आप मैं जानती हूँ जो भी कर रहे हो आप अच्छे के लिए कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा और भी बेहतर हो जा रहा है गुरु जी। आपके चरणों में सब कुछ सौंप दिया है गुरु जी, आप सब कुछ देख लीजिए। सबको को सुस्त रखे है गुरु जी, नया जीवन ब्लेस्ड कर दिया है गुरु जी, मन में खुशी है गुरु जी। सब कुछ आपकी कृपा से चल रहा है गुरु जी। हर हर पल के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज आप तो जानते हैं हम तो मेरे घर में जो नेगेटिव जो पर्सन है, वो हम नेगेटिव पर्सन नहीं बोलेंगे गुरुजी। लेकिन वो खुद अपने सिचुएशन में फंसे हुए हैं गुरुजी। इसीलिए आप उनको भी आप अच्छे से रखिए गुरुजी। उनको भी मन आप खुश रखिए गुरुजी। नहीं तो वो मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं गुरुजी, हम जानते हैं। लेकिन आप सब कुछ संभाल दीजिए गुरुजी, आप सब कुछ देख लीजिए गुरुजी। आपको तो अब तो सब कुछ जानते हैं, पल पल की खबर है आपको। हम तो जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं गुरुजी, मन की बात, मन के अंतर मन की बात आप जानते हैं। इसीलिए गुरुजी आप सब देख लीजिए गुरुजी, आप आपके चरणों में हर सिचुएशन मैंने दे दिया है। हर कुछ सब दिया है गुरुजी। जैसा अच्छा होगा वैसे कीजिए आप गुरुजी, आप जानते हैं कौन। मैं तो हम लोग तो ऊपर से देखती हूँ गुरुजी, हम लोग तो जानती नहीं हूँ। हम लोग यही सोचती हूँ यही मेरे लिए अच्छा है, यही मेरे परिवार के लिए अच्छा है। लेकिन आप तो अंतर्मन की बात जानते हैं गुरुजी, आप जानते हैं जे क्या कैसे क्या होने वाला है, कैसे खराब है, भविष्य में इसका रिजल्ट क्या आएगा। आप तो हर कुछ आपके नज़र में है गुरुजी, आप हर पल तो आपकी नज़र में है। इसीलिए आप जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, और जो भी करेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे, और जो भी किए है वो भी अच्छा ही किया है गुरुजी। आपके चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरण में अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मन खुश रखिए गुरुजी, ऐसे मेरे परिवार में विराजमान रहिए, मेरे मंदिर में विराजमान ही रहिए गुरुजी। और जो काम करवाना है आप करवा लीजिए गुरुजी। मैं तो और जहाँ ले जाना है, जैसे रखना है रख दीजिए गुरुजी। मैं तो सब कुछ आपके चरण में दे दिया है, मेरे दोनों हाथ आपके चरण में फैला दिया है गुरुजी। आपको मर्जी जो करवाना है करवा लीजिए, जो जहाँ ले जाना है ले जाइए, जहाँ जो कुछ करवाना है आप कीजिए गुरुजी। आप साथ में हैं, मेरे मन खुश है, मेरे परिवार में शांति है, परिवार में से नेगेटिविटी दूर की कर दिया है गुरुजी। परिवार में से बीमार भी दूर कर दिया है गुरुजी। परिवार में बहुत सब कुछ सुस्त रहती हूँ, बड़े कुछ भी अभाव नहीं है गुरुजी। अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे सोने की जगह मिल रहा है गुरुजी। मन में शांति है, और क्या चाहिए गुरुजी, और क्या जीवन में और क्या चाहिए गुरुजी। ये सोना दाना तो बहुत छोटा चीज़ है गुरुजी। मन का शांति है, पेट भर खाना, अच्छा खाना मिल रहा है गुरुजी। और आपके हाथ मेरे परिवार के ऊपर है, आपके आशीर्वाद के हाथ परिवार के ऊपर है। आप दोनों हाथ फैला के आप मेरे परिवार को रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। आप स्वयं विराजमान है मेरे घर में गुरुजी, रोज दर्शन देते हैं मुझे, स्माइलिंग फेस लेके मुझे भी हंसाते हैं गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतना प्यार करने के लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप तो अनकंडीशनल लव करते हैं गुरुजी। हम लोग में तो हम लोग जब आपसे प्यार करते हैं तब तो वो अनकंडीशनल नहीं रहते हैं गुरुजी, लेकिन आपका जो प्यार है वो तो अनकंडीशनल होता है गुरुजी।
और आपके ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मेरी बेटी को भी ब्लेस्ड कर दिया है, उनको भी रक्षा कर रहे हैं गुरुजी, हर पल रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। हम जानते हैं आप है तो मेरी और मेरे परिवार के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा गुरुजी। आपको जल प्रसाद रोज लेती हूँ, मेरे परिवार के हर सदस्य लेते हैं। अगर आपके जल प्रसाद, आपके चंदन टीका सब कोई लगाते हैं गुरुजी। और क्या, अब तो सत्संग सुना के आधा कष्ट, आधा क्या पूरा कष्ट, सब कष्ट सत्संग सुना के कर देता है गुरुजी। परिवार के ऊपर जो संकट आने वाला है वो भी आपने पहले से मैसेज देके आप बता देते हैं, और वो भी आप कटवा देते हैं संकट। वो मेरे बेटे के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर जो भी संकट आने वाला है वो पहले से आप बता के फिर सत्संग सुना के आप सब कुछ ठीक कर देते हैं गुरुजी। स्वस्थ भी रखे हैं सत्संग सुना के। और क्या है गुरुजी, आप पहले से सब कुछ बता देते हैं, बेटी ये होने वाला है, ये ऐसे ऐसे कर, ऐसे छोटा मोटा उपाय भी आप बताते हैं, हम वो भी कर लेते हैं गुरुजी। और क्या चाहिए गुरुजी, और तो जीवन में मन तो भर गया है गुरुजी, इतना कुछ पाने के बाद मन तो भर गया है, आपके प्यार जो मिला है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्र है गुरुजी, आप घर में विराजमान है। मेरा तो भाग खुल गया है, मेरा क्या, मेरा परिवार के भाग खुल गया है गुरुजी। और मेरा क्या बोलेंगे गुरुजी, मेरा वंश का भाग खुल गया है गुरुजी, आपके भी घर में विराजमान है गुरुजी। मैं तो कभी सपने में भी सोचा नहीं था गुरुजी, अभी भी सोच नहीं पा रहा है। मेरा गुरुजी, मेरा भोलेनाथ मेरे पास हर पल रहता है गुरुजी। मैं सोच भी तो सोचती भी हो तो विश्वास नहीं होता है गुरुजी। भोलेनाथ जी मेरे साथ, मेरे पास है, मेरे पापा है, स्वयं त्रिभुवनेश्वर मेरे पापा है, मेरे ख्याल रखते हैं, मुझे इतना प्यार करता है, मेरे परिवार को ख्याल रखता है, परिवार को हर सदस्य को इतना प्यार करता है गुरुजी, ख्याल रखता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी, हर दिन के लिए शुक्राना गुरुजी, हर दिन के लिए शुक्राना गुरुजी। छोटा मोटा जो चीज़ मिला है जीवन में वो सब कुछ के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। जब से आप मेरे जीवन में आए हैं तब से तो मेरा राजयोग शुरू हो गया है गुरुजी। महाराजा जो मेरे जीवन में है, मेरा तो राजयोग शुरू हो गया है गुरुजी। राजा धीराज मेरे पास में है गुरुजी, त्रिभुवन के राजा मेरे पापा है। मेरा तो राजयोग शुरू हो गया गुरुजी। उसी दिन से मेरा राजयोग शुरू हो गया था जिस दिन मेरा त्रिभुवन के महाराजा धीराज मेरे पास में मेरे हाथ पकड़ लिया, उसी दिन से मेरा राजयोग शुरू हो गया गुरुजी। उसी दिन मैं तो प्रिंसेस बन गया था गुरुजी, आपका प्रिंसेस गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दिल से किया हुआ ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी, परिवार के हर सदस्य की तरफ से दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। और जो लोग निर्बोध है, अभी तक मेरे परिवार के बहुत सदस्य अभी तक निर्बोध है, उनका बुद्धि क्या बोलेंगे गुरुजी, उनका बुद्धि अभी तक वो बचपना में है गुरुजी, वो उसको भी आप बुद्धि दीजिए गुरुजी, शुभ शुभ बुद्धि दीजिए गुरुजी, उनको उन सब लोग को आप अच्छा बुद्धि दीजिए गुरुजी। और उन सबको भी आपका ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी। वो लोग जैसे अच्छा सोच पाए, उनका बुद्धि खुले, उनका आंखें खोले, वो अच्छा सोच पाए गुरुजी, उन सबको आप देख लीजिए गुरुजी। मैंने तो क्षमा क्षमा कर दिया है गुरुजी, हर कोई को क्षमा कर दिया है गुरुजी, हर कोई को क्षमा कर दिया गुरुजी। आप भी क्षमा कर दीजिए गुरुजी। वो हम तो माफ़ कर दिए गुरुजी, आप भी माफ़ कर दीजिए गुरुजी। हर सदस्य को माफ़ कर दीजिए, मेरे परिवार के हर सदस्य को आप माफ़ कर दीजिए गुरुजी। मेरे मेरे मायके की तरफ से जो लोग हैं, मेरे ससुराल की तरफ से जो लोग हैं, सबको आप माफ़ कर दीजिए गुरुजी। सबके तरफ से आपके पास मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, मैं माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए गुरुजी, माफ़ कर दीजिए। सबको सुबुद्धि दीजिए गुरुजी, सबको स्वस्थ रखिए, सबको आप ख्याल रखिए गुरुजी। आपके चरणों में मेरा मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से किया हुआ ये दिल से शुक्राना
आप स्वीकार कीजिए गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी, हर बेले शुक्राना गुरु जी, हर क्षण शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जब से अपना अपना शुक्राना सत्संग में विराम दे रही हूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बिपिन अंकल सोमा आंटी की भी आप ढेर सारा प्यार दीजिए गुरु जी। आपके ब्लेसिंग्स दीजिए गुरु जी। उनके माध्यम से ही मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर हो पा रहा है गुरु जी। और जो संगत लोग ये सुन रहे हैं उन लोग को भी आप ढेर सारा ब्लेसिंग्स दीजिए। उन सबको स्वस्थ रखिए गुरु जी। सबको मनोकामना पूर्ण कर दीजिए गुरु जी। आपके चरण में मेरे दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे साथ में रहिए गुरु जी। ऐसे प्यार बरसाते रहिए गुरु जी। ऐसे साथ में रहिए। ऐसे हाँ, मेरे और मेरे परिवार को ख्याल रखिए गुरु जी। मेरे दिल में रहिए गुरु जी। मेरे दिल में रहिए गुरु जी। मेरे दिल में रहिए गुरु जी। अंतर में रहिए गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अंतर अंतर शुक्राना। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को सादर प्रणाम। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 10/4/2025 का अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग रिकॉर्ड करने का टाइम है प्रातःकाल 9:39 40 मिनट है। सत्संग शेयर करने, बोलने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में कहीं भी कोई भी प्रकार की त्रुटि रह जाए गुरु जी आप मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन। मैं आज के दिन का सर्वप्रथम गुरु जी के पावन चरण कमलों में अनंत कोटि नमन वंदन का भाव अर्पित करती हूँ। आज के दिन का संपूर्ण समर्पण भाव अर्पित करती हूँ। और आज के दिन का 24 घंटा 8 किसी भी प्रकार से होने वाली भूल चूक छोटी बड़ी कोई भी त्रुटियाँ सबके लिए क्षमा प्रार्थना का भाव गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। अपने परिवार के बाकी सभी सदस्यों, घर पर और भाई बहनों के, उनके परिवार के सारे सदस्यों की ओर से सबके नाम का आपके चरणों में संपूर्ण समर्पण भाव आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। उनके द्वारा होने वाली भूल चूक क्षमा प्रार्थना का भाव अर्पित करती हूँ। अपने पाल्य पशुओं, इर्द गिर्द के पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष वनस्पति यानी जड़ स्थावर जंगम मनुष्य से लेकर सारे जितने भी प्राणी हैं सबके कल्याण मंगल की भावना का भाव पुष्प गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी के द्वारा हमारे लिए प्रतिपल किए जा रहे, किए गए, किए जा रहे, किए जाने वाले सारे उपकारों का अनंत कोटि शुक्राना का भाव अर्पित करती हूँ। गुरु जी ने आज तक हमारे लिए जो कुछ किया था, जो किया है, जो करते हैं, जो करे हैं, करेंगे, सब सर्वोत्तम करेंगे। और ये भाव भी गुरु जी ही देते हैं, हमें
जन्म उन्होंने दिया है, जीवन उन्होंने दिया है, सांसें उन्होंने दी हैं, आस उन्होंने दिया है, विश्वास उन्होंने दिया है। और अपने हाथ से अपनी चरण शरणागति अपनी दे करके अपने वरद हस्त हमारे सर में रख कर कल्याण का मार्ग दिखलाते हुए उसमें चला करके मंजिल तक ही गुरु जी पहुँचाएंगे। तो सारे भाव गुरु जी देते हैं, सब कुछ गुरु जी करते हैं। तो इन सब चीज़ के लिए गुरु जी का अनंत कोटि का शुक्राना, और शुक्राना का भाव भी गुरु जी देते हैं। अगर वो भाव ही नहीं देंगे तो हम कैसे बोल पाएंगे। ये वाणी उन्हीं के द्वारा दी है, जो कुछ बोलवाना चाहेंगे गुरु जी बोलवाएंगे। और इस प्रकार से आज के अमृत वेला का प्रारंभ करवाते हैं कि सर्वप्रथम अपने पितरों के नाम से, मेरे लिए, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए और भाई बहनों उनके संपूर्ण परिवार के सारे सदस्यों के लिए, इसके साथ ही फिर अपने जितने भी घर के पाले पशु पक्षी हैं और जो भी और इर्द गिर्द के हैं, जो भी ब्रह्मांड जगत के जितने भी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जो भी आए उसमें सब आ गए। इसमें हमारा संगत परिवार भी आ गया, हमारा गुरु परिवार भी आ गया, सब आए। संगत है या चाहे नहीं है, जब भी आए सब ब्रह्मांड जगत के सारे जीव जंतु सबके कल्याण मंगल का भाव रखते हुए अपना मंत्र जाप का कार्य करवाते हैं गुरु जी। और मंत्र जाप का कार्य उसी के बीच में वाणी भी सुनवाते हैं। प्रतिदिन की तरह वो कार्य संपन्न करवाते हुए अमृत वेला पूरा होता है, अच्छे से संपन्न होता है। इसी के साथ में मैं एक आध कल के कोई जो रह गए सत्संग थे उनका जिक्र भी करती हूँ कि गुरु जी ने साथ में कुछ ऐसे भी वो दिए हैं कि अब तेरी अरदास पूरी होने वाली है और तुझे अब खुशियाँ मनाने की तैयारी कर लेना। और अप्रैल मास का चमत्कारी सत्संग तेरे शत्रु का विनाश कर देगा। तुझे क्लियर संकेत दे रहा हूँ, कान खोलकर सुन ले। तेरे रोग कष्ट शत्रु का षड्यंत्र सब काट रहा हूँ। तू सारा दिन क्यों फिक्र करती रहती है? सब कुछ तो मेरे पर छोड़कर सत्संग सेवा कर। बस गुरु जी के उनके चरणों में हमारा पूरा सरेंडर है। वो हमारे लिए जो कुछ भी ठीक होगा हमारे लिए वो करेंगे, वो करवाएंगे। हाथ पकड़ कर चलाएंगे, जहाँ ले जाना हो गुरु जी ले जाइए, जहाँ भी आपने ले जाना हो, जो हमारे लिए ठीक हो वही आप करवाइए। हमसे कुछ पूछने हमारे कुछ कहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारी नैया तो उन्होंने ही पार लगानी है। और कर भी रहे हैं, करते हैं, हमारे कष्ट कटवाते हैं, हमारे दुखों से हमें मुक्ति देते हैं और इन प्रकार के नकारात्मक शक्तियों से हमें बचा रहे हैं। तो जो कुछ भी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। गुरु जी इन सब के साथ में अपना भी ख्याल गुरु जी को खुद ही रखना पड़ेगा। और कौन रख पाएगा उनका ख्याल? बस हमसे शुक्राना का भाव लेते हैं, बस उसी को वो प्रेम पूर्वक अपने चरणों में स्वीकार कर लें। और हम कुछ क्या कर सकते हैं गुरु जी के लिए? अनंत कोटि शुक्राना का भाव ही अर्पित कर सकते हैं। वो भी जब गुरु जी करवाते हैं तभी हम कर पाते हैं, तो हम लाख चाहने पर तो नहीं कर सकते। गुरु जी का ही उपकार है, इस बात का भी शुक्राना करवाते हैं तो उसका भी शुक्राना है। हर बात का शुक्राना है, हर एक बात का शुक्राना है। कोई कष्ट आज तक हमें मिले तो उसके लिए भी शुक्राना है, क्योंकि कष्ट देने वालों के माध्यम से ही तो हम गुरु जी तक पहुँचे हैं। तो उनकी वजह से ही, उनकी कृपा दृष्टि की वजह से हम गुरु जी तक पहुँचे हैं।
वहाँ भी हमें शुक्राना ही करना चाहिए, क्योंकि चयन करने लायक हमारे पास ऐसा दिमाग तो है नहीं, कुछ भी हमें ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। सारा चयन और सब कुछ करना करावनहार तो हमारे गुरु जी हैं। तो हमें शुक्राना करते हुए चलना चाहिए। गुरु जी के चरणों में हमें जगह मिली है इन वजह से, तो वो बात भी शुक्राना की काबिल है। आप गुरु जी उनके लायक अपने आप, जहाँ पर जिसके लायक जो ठीक है वो खुद ही गुरु जी करते हैं। हमें कोई चिंता सोच करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा गुरु जी कहते हैं ठीक ही कहते हैं, लेकिन जब हमें कष्ट होता है ना, जब जिस समय हम पर वो हावी होती है वो चीज़ें, तो हमें हमारे लिए कष्टदायक होती है, तब हम चिंता में पड़ते हैं। और वो चिंता में डालते हुए हमारी, क्योंकि चिंता खाली ऐसे ही नहीं होती है, वो हमारे कार्य में बाधक होती है ना, जब बाधक साबित होती है, वो कोई कार्य में हाथ बढ़ा नहीं दे, करने नहीं देती हैं, तो अपने आप फिर चिंता का विषय बन जाता है। तो अब गुरु जी सब उनसे छुटकारा दे देंगे, कभी चिंता रहने नहीं देंगे, चिंतन ही चिंतन बना देंगे। गुरु जी के चरण कमलों में शाश्वत चरण शरणागति, उनके नाम सुमिरन और मंत्र जाप, बस भक्ति की कृपा गुरु जी बरसाते रहें और अपने चरण शरण में मजबूती बनाते रहें और इस बहाने को क्लियर करते रहें, अपने और नज़दीक लाते रहें। हैं गुरु जी हमारे तो घर ही में हैं, हर समय ही गुरु जी हैं। हम तो हर समय हर वक्त उनका अनुभव करते हैं, कई कई तरीके से, हर तरीके से। जहाँ भी जाते हैं, घर के अंदर भी कहीं जाएं आएँ टाइम में, तो अनुभव होता है गुरु जी का। गुरु जी नहीं होते तो हमारे तो नकारात्मक शक्तियों से तो हम कब के खत्म भी हो गए होते, क्योंकि वो छोटी मोटी ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं है ना, वो है, वो हावी है। तो बस सारे भाव के लिए, सब चीज़ के लिए गुरु जी के पावन चरण कमलों में अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि नमन वंदन ही हुआ। और परिवार के भी सारे सदस्यों की ओर से मैं शुक्राना का ही भाव रखती हूँ कि सभी ठीक ही होंगे, नहीं तो गुरु जी से तो मुझे सब खबर मिल जाती है। गुरु जी मुझे सब बता देते हैं। मुझे ना इतना टाइम है, ना मेरे पास ऐसा होता है, क्योंकि हमारे घर के जो जितने भी सदस्य हैं सभी दूर हैं, कोई भी मेरे पास नहीं है। तो गुरु जी के माध्यम से हमें खबर मिल जाती है, तो सभी ठीक ही होंगे। तो सबकी ओर से भी शुक्राना का भाव गुरु जी के पावन चरण कमलों अर्पित करते हुए और अपने सबके कल्याण मंगल की भावना का भाव रखते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और गुरु जी के पावन महामंत्र जाप के साथ में अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग का यहीं पर समापन करूँगी। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना, 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 शुक्राना। अनंत अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि नमन वंदन गुरु जी के पावन चरण कमलों में। संगत जी को भी अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। विपिनंकर स्वामी आंटी जी को अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। सुनने वाले सभी साथ संगत भाइयों को सबको अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।